सो हे गाइस, शार्ट ने अपना एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि है शार्ट क्रिएट। जैसा कि आपको पता ही है कि शार्ट सबसे बेस्ट एंड पॉपुलर यूआई लाइब्रेरी है जो कि हमें फुल कंट्रोल देता है अपने कंपोनेंट्स का। एंड इसके अभी 103 के स्टार्स हैं, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जितनी वेबसाइट शार्ट को यूज करती है वो सारी वेबसाइट कुछ सेम सी लगती हैं। आप जितनी वेबसाइट देखोगे वो कुछ ऐसी ही दिखेंगी। तो इसका सोल्यूशन अब शार्ट ने ला दिया है। एंड इसमें आप देख सकते हो, आप अपना पूरा प्रोजेक्ट कस्टमाइज कर सकते हो एंड उस हिसाब से ये आपके लिए कन्फिग बना देगा, आपके लिए एक टेम्पलेट बना देगा। एंड आप यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे यूआई चेंज हो रहे हैं अपने आप ही। तो ये सेम यूआई आप पूरे प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो मैं आज इसको यूज करके एक फुल प्रोजेक्ट बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि इसको। तो आपको सेट के होम पेज पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर एक क्रिएट बटन मिलेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, बिल्ड योर ओन सेट यूआई। आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना। ये आपका नेक्स्ट.js वाइट 10 स्टैक एंड V0 में कंपैटिबल है। देन आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू मिलेगा कि आपकी जो थीम है वो कैसी दिखेगी। आप लेफ्ट साइड से अपने जो ये प्रीव्यू के कंपोनेंट्स हैं इसको भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर चैट जीपीटी कर सकते हो, आप यहाँ पर वर्सल कर सकते हो। तो ये सब प्रीव्यू करने के लिए है। एंड आपको राइट साइड में यहाँ पर प्रीसेट मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक प्रीसेट कैसा लग रहा है। ये प्री बिल्ड है तो इन्होंने 5 प्रीसेट दिए हुए हैं, आप इनमें से भी कोई चूज कर सकते हो। बट हम बनाएंगे अपना खुद का। तो उसके लिए हमको जाना है कंपोनेंट लाइब्रेरी पे। हमको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करना है। आप बेस यूआई यूज करते हो तो बेस यूआई सिलेक्ट कर लो। आप अगर रेडिक्स यूआई यूज करते हो तो आप रेडिक्स यूआई चूज कर सकते हो। और मुझे पर्सनली रेडिक्स यूआई अच्छा लगता है तो मैं उसको चूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पर स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपके पास वेगा है, नोवा है, लायरा है, मायरा है, ये सब आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ही पढ़ सकते हो कि जो वेगा है वो क्लासिक है, जो लायरा है वो बॉक्सी एंड शार्प है। आप देख सकते हो यहाँ पर बॉक्सी स्टाइल हो चुका है। एंड जो मेरा है वो कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हो स्पेसिंग में ये कॉम्पैक्ट है थोड़ा सा। तो मुझे लायरा पसंद आया, ये थोड़ा बॉक्सी स्टाइल में आता है। देन आपको यहाँ पर बेस कलर सेलेक्ट कर लेना है, स्टोन, जिंक, ग्रे। मुझे पर्सनली जिंक अच्छा लगता है तो मैं जिंक चूज कर लेता हूँ। थीम यहाँ से चूज कर सकते हो आप इंडिगो रख सकते हो, ग्रीन रख सकते हो। मैं यहाँ पर इंडिगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको आइकन लाइब्रेरी मिल जाएगी। मैं लूसिड यूज करता हूँ तो मैं लूसिड ही रहने दूंगा। आप यहाँ पर टैबलर आइकन भी यूज कर सकते हो, ह्यूज आइकन भी यूज कर सकते हो, बट मुझे लूसिड पसंद है। देन आप यहाँ पर फॉन्ट चूज कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट। मैं यहाँ पे इंटर ही रहने दूंगा। देन आप रेडियस भी कस्टमाइज कर सकते हो, बट हमारा रेडियस हमारा बॉक्सी स्टाइल से कस्टमाइज ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। देन आपको यहाँ पर मेन्यू एसेंट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपका सटल है एंड बोल्ड है। देन आप यहाँ पर ट्राई रैंडम भी कर सकते हो, ये शफल करते रहेगा इन सारे ऑप्शंस में। अब हमने अपनी थीम डिसाइड कर ली है। अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हो, एक लिंक कॉपी हो जाएगी एंड आप किसी को शेयर करोगे तो वो इस लिंक पे जाके ये सेम यूआई देख पाएगा। बट हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट.js चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं बन सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कमांड है हमको टर्मिनल में रन करनी है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। अब हमको अपना टर्मिनल में आ जाना है एंड यहाँ पर ये कमांड जो है पेस्ट कर देनी है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ शार्ट यूआई। मुझे यहाँ पर बन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने यहाँ पर अभी npm यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। आज मैं आपको एआई से पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हो। आपको यहाँ से अपनी थीम सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद मैं यूज करूंगा एंटी ग्रेविटी। तो एंटी ग्रेविटी की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे पहले से ही आ चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हो। इसमें मैंने ये बताया है कि आप फ्री में अभी कोडिंग कैसे करवा सकते हो। एंड गूगल ने इसमें अभी रिसेंटली काफी अपडेट्स किए हैं एंड इसमें अब ओपस मॉडल को भी डाल दिया है जो कि कोडिंग के लिए एक सबसे बेस्ट मॉडल है। तो मैं अभी आपको वही कोडिंग करके दिखाऊंगा। इसने हमारा जो टेम्पलेट है वो बना दिया। अब मैं यहाँ पर AGY करूंगा, एंटी ग्रेविटी में इसको खोलूंगा एंड आप देख सकते हो ये सारा प्रोजेक्ट है आपका जो कि हमें सैडशियन ने बना के दिया है। यहाँ पर एंटी ग्रेविटी का मैंने क्लॉड ओपस मॉडल सेलेक्ट कर रखा है, बट एज यू नो फ्रंट एंड के लिए जेमिनी 3 इज वेरी गुड। ओपस में बैक एंड के लिए यूज करता हूँ, बट जो प्लानिंग है वो मैं ओपस से ही करवाता हूँ क्योंकि ये प्लानिंग में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने एंटी ग्रेविटी सेटिंग्स में यहाँ पर कर रखा है रिक्वेस्ट रिव्यू, ताकि ये प्लान अपने आप प्रोसीड ना करे। एंड मैं यहाँ पर मॉडल चेंज कर देता हूँ आफ्टर ये प्लान बना देता तब। तो मैं इससे कहता हूँ क्रिएट अ टू डू ऐप यूजिंग द शेड सीएन थीम ऑलरेडी इन दिस टेम्पलेट। इसको प्रॉम्प्ट देने से पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा बना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ npm इंस्टॉल एंड npm run dev एंड हम देख लेते हैं इसको कि ये क्या प्रोवाइड करता है इनिशियली। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मैं यहाँ पर रोल सेलेक्ट कर सकता हूँ, डायलॉग देख सकते हैं हम। इसमें डार्क मोड नहीं है तो मैं इसको कह दूंगा कि एड अ टॉगल टू डार्क मोड। एंड मैंने यहाँ पर प्लानिंग सेलेक्ट कर लिया है तो ये पहले प्लान करेगा एंड हमारे लिए एक प्लान जनरेट
जनरेट कर देगा। देन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फ्रंट एंड का गॉड मॉडल जो कि है जेमिनी 3 प्रो। इसके बाद हम इससे प्रोसीड करेंगे। तो इसको हम अभी प्लान बनाने देते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहा है। अगर आपके पास गूगल वन एआई प्रो प्लान है जो कि जियो इंडिया में फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप फ्री में ले सकते हो उसको। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो मैंने वो प्लान ले रखा है एंड उससे हमें इस एंटी ग्रेविटी में ज़्यादा लिमिट्स मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो फ्री प्लान है गूगल का। वो इसने प्लानिंग करी नहीं है, तो लग रहा है मेरे को इसको पहले बताना पड़ेगा कि क्रिएट अ प्लान फर्स्ट। मैं यहाँ पर सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर देता हूँ। देन एक न्यू खोल लेता हूँ, क्रिएट अ प्लान फर्स्ट देन प्रोसीड आई। तो ये डायरेक्टली कोडिंग करने लग गया था, तो मैंने इसको बोला है कि पहले प्लान बनाओ उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो मैंने एंटी ग्रेविटी के 2 प्लान ले रखे हैं। एक मेरे को स्टूडेंट की वजह से मिल गया था एंड एक मेरे को जियो ने दे दिया। तो अगर इसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है तो जनरली मेरी 5 घंटे में लिमिट्स वापस आ जाती हैं। बट मैं यहाँ से अकाउंट चेंज कर लेता हूँ अपना एंड 2x लिमिट यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो इसी सारी कोडिंग कर रहा हूँ क्योंकि फ्री है एंड अभी कर्सर को तो मैंने पॉज कर रखा है। तो जितना भी कोड है यही करता है मेरा सारा। एंड हम देख सकते हैं इसने हमारा जो प्लान है वो बना दिया है। तो प्रोसीड का बटन आ गया है। अब हमको मॉडल चेंज करना है क्योंकि जेमिनी 3 प्रो यूआई में काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर मॉडल को चेंज करके प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा एंड अब ये शुरू करेगा हमारा ऐप बनाना। एंड यहाँ पर अब जनरली यहाँ पर बहुत कुछ मांगता है ये एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ से अब इसको चेंज कर देता हूँ ऑलवेज प्रोसीड एंड अपने आप ऐप बनते रहेगा। तो अब हम मिलते हैं जब ये ऐप बन जाएगा तब। एंड आप देख सकते हैं इसने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बना दिया है। इसको इसने स्टार्ट भी कर दिया एंड इसको शायद कोई बग आया है तो ये वापस कुछ कुछ कर रहा है। लेट्स सी। हाँ, तो इसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कर दूंगा एंड ये हमको बोल रहा है अभी टेस्ट करने के लिए। तो आपको पता है कि एंटी ग्रेविटी में न्यू फीचर आया है जिसमें हम प्रीव्यू कर सकते हैं एंड ये खुद ही सारा हमारा ब्राउज़र को कंट्रोल करता है एंड देखता है कि प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं इसको बोलता हूँ रन द प्रोजेक्ट एंड चेक इफ द प्रोजेक्ट इज वर्किंग। तो अब ये क्या करेगा कि ये पहले प्रोजेक्ट को रन करेगा एंड ब्राउज़र में ओपन करेगा। ओपन करने के बाद ये हर जगह क्लिक करके देखेगा कि प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं। तो इसने यहाँ पर ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया अपने आप ही एंड अब ये सब कुछ अपने आप ही करेगा। इसने ब्राउज़र खोल दिया है एंड अब ये जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे एंड आप देख सकते हो ये चला गया लोकल होस्ट 3000 पे एंड अब ये कुछ कुछ करके देखेगा। देखते हैं क्या क्या करता है ये। एंड आपको जब ये ब्लू कलर का जो ये आउटलाइन दिखता है तो इसका मतलब ये कंट्रोल कर रहा है आपका ये ब्राउज़र। एंड ये देखो ये जो ब्लू कलर का जो भी कुछ कर रहा है ये सब एआई कर रहा है। मेरा कर्सर यहाँ पर है एंड यहाँ पर इसने नया टास्क ऐड कर दिया है एंड ये डार्क मोड भी अभी क्लिक करके देख रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि एजेंट नीड्स योर इनपुट रिटर्न टू एजेंट, मतलब इसने सारी टेस्टिंग कर ली है एंड यहाँ पर अब ये हमको सारा वॉक थ्रू बना के बता देगा कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसने सारे जो एलिमेंट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो गाइस डार्क मोड काम नहीं कर रहा, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डार्क मोड काम नहीं कर रहा है, तो अब ये उसको फिक्स कर रहा है। तो गाइस इसने अपना जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर दिया है। हम भी देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो कैसा वर्क कर रहा है एंड इसने डार्क मोड भी रिसेंटली फिक्स किया है। देखते हैं, हाँ डार्क मोड भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। एंड अब हम एक टास्क को ऐड करके देखते हैं। टास्क 1, ओ हाँ, तो ये ऐड हो रहा है और कंप्लीटेड भी मार्क हो रहा है। टास्क 2, यस, तो ये पूरा वर्क कर रहा है। यस, तो ये पूरा वर्क कर रहा है एंड इसने काफ़ी अच्छा बना दिया है। एंड आप देख सकते हो इसने थीम वैसी रखी है जैसे हमने इसको बताई थी। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की थीम वैसी ही रखेगा जैसे कि हमने शैड CN UI में कॉन्फ़िगर करी थी। तो गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।